जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि यू हाउ उन दोनों के साथ फाइनली श्रेक एकेडमी पहुंच गया है और वहां वो दोनों उस गेट के सामने अब खड़े हैं। टैंग क्या बताती है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी एकेडमी है और इसका नाम श्रेक एकेडमी है। जो लोग इस श्रेक एकेडमी में एक्सेप्ट हो जाते हैं वो ताकतवरों के भी ताकतवर बन जाते हैं। ये स्ट्रॉन्ग पीपल्स का बर्थ प्लेस है। यू हाउ इसकी सुंदरता को देखकर हैरान है क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है और यहाँ कई लोग काम कर रहे हैं। टैंग क्या कहती है कि मैं तुम्हारा यहाँ एडमिशन करवा दूंगी और ये सुनकर यू हाउ हैरान हो जाता है कि भला वो इसके हार्ड एग्जाम को कैसे पास करेगा। लेकिन टैंग यह कहती है कि टैंग शान जो हमारी टैंग सेट के एंसेस्टर हैं वो श्रेक एकेडमी से ही पढ़े थे और जब टैंग सेट बना था तब श्रेक एकेडमी के सभी ग्रेजुएट्स ने टैंग सेट को ज्वाइन कर लिया था और जो प्यार का रिश्ता टैंग सेट और श्रेक एकेडमी में बना वो अभी तक कायम है, जिस वजह से श्रेक एकेडमी हर साल टैंग सेट के लिए कुछ सीट हमेशा छोड़ती है और अब मैं ये सीट तुम्हें दे रही हूँ। ये सुनकर वो खुश हो जाता है, लेकिन बीबी उसे कहता है कि यहाँ तुम क्योंकि नए हो इसलिए हर 3 महीने में तुम्हारा एग्जाम होगा और तुम्हें उसे पास करना होगा एक्सपेल न किए जाने के लिए। यू हाउ कहता है कि वो पूरी मेहनत करेगा इन एग्जाम्स के लिए और अब टैंग या उसकी विल पावर को देखकर उसे रिवॉर्ड में सोल स्टोरेज का जिसका नाम 24 ब्रिज मून बेल्ट देती है और इसमें ये अपनी चीजें स्टोर कर सकता है। अब ये खुशी खुशी आगे श्रेक सिटी के अंदर जाते हैं और यहाँ हर तरफ सोल गाइड थे जो कि उनकी एक तरह से टेक्नोलॉजी है। ये सोल गाइड का यूज करके अलग अलग काम करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का, जैसे हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है उनके यहाँ सोल गाइड है एनर्जी का फॉर्म। और ये श्रेक सिटी बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस है। यू हाउ एक राजकुमार है लेकिन फिर भी अपने महल में उसने इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी कभी नहीं देखी। बीबी यू हाउ को बताता है कि श्रेक एकेडमी का जो आज करंट स्टेटस है वो 4000 साल पहले जो युद्ध हुए थे उनकी वजह से बना था। दोनों कॉन्टिनेंट और रियो कॉन्टिनेंट के बीच जब फाइट हुई तो दोनों कॉन्टिनेंट के सभी अलाइड फोर्सेस ने रियो कॉन्टिनेंट के खिलाफ टैंग सेट के हिडन वेपन्स का यूज करके उन पर हमला किया, लेकिन रियो एम्पायर के पास सोल गाइडेड वेपन्स थे जिस वजह से दोनों कॉन्टिनेंट बहुत ज्यादा कमजोर पड़ने लगा। ऐसा नहीं था कि टैंग सेट के हिडन वेपन कमजोर थे, टैंग सेट के पास तो काफी ज्यादा हिडन वेपन्स थे और कुछ हिडन वेपन्स तो गॉड को भी घायल कर देते थे, लेकिन वो पावरफुल हिडन वेपन सिर्फ टैंग शान और लू गाओ जो कि बहुत समय पहले डिवाइन क्राफ्टमैन थे सिर्फ वो ही बना सकते थे। कॉमन हिडन वेपन सोल गाइडेड वेपन के आगे कमजोर पड़ गए जिस वजह से दोनों कॉन्टिनेंट के एलाइड फोर्सेस हारने लगी। लेकिन तभी श्रेक एकेडमी के फॉर्मर युद्ध में कूदे और उन्होंने 60 गैंगाओ दोलों को इकट्ठा कर लिया जिससे परिस्थितियां उन्होंने बदल दी और रियो एम्पायर को हरा दिया। अब श्रेक एकेडमी किसी भी कंट्री से बिलोंग नहीं करती, ये अपना एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखती है और फिर जब से दोनों कॉन्टिनेंट की जीत हुई तब से ही टैंग सेट का डिक्लाइन शुरू हो गया। ये बात करते करते ट्रैवल भी कर रहे हैं और ये एक लिफ्ट में बैठकर ऊपर जा रहे हैं। यू हाउ पूछता है कि क्या सोल गाइड सच में इतने ताकतवर हैं? क्योंकि जिंगलो एम्पायर में तो मैंने रियली ही कोई सोल गाइड देखा होगा। जिस पर बीवी कहता है कि दोनों कॉन्टिनेंट के 3 किंगडम्स में तो सोल मास्टर्स बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल माने जाते हैं और इसलिए बहुत सारे सोल मास्टर्स सोल गाइड टूल्स को ठुकरा देते हैं, उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि उनका ये मानना है कि ये उनके अपनी पार नहीं है। सोल गाइडिंग पार कोई साधारण शक्ति नहीं है और इसके सोल मास्टर के ऊपर जो इसे यूज करता है उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। सोल गाइडिंग टूल एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है जो सोल पार को खींचता है। मींस ये बस एक इंस्ट्रूमेंट है जो सोल पार की एनर्जी को अलग अलग फॉर्म्स की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर देता है और इसे अलग अलग एलिमेंट्स जिसे हाइड्रोथर्मल प्लांट जैसी चीजों में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे एक फायर सोल मास्टर इसका यूज करके आइस सोल स्किल का यूज भी अब कर सकता है। इसलिए जो पहले बैटल रूल्स थे कि सेम एट्रीब्यूट के लोग एक साथ बैटल करेंगे वो रूल अब एप्लीकेबल नहीं होता है। जो ये लोगों के पास लाइटर है इसके अंदर भी सोल गाइडिंग टूल है जो यूजर की सोल पावर को खींचकर उसे आग में कन्वर्ट कर देता है। और अब क्योंकि एट्रीब्यूट्स का ज्यादा महत्व नहीं रहा इसलिए अब सोल रिंग्स की इम्पोर्टेंस सोल मास्टर्स के बीच कम होने लगी है और अब हजारों लोगों के पास सोल गाइडिंग टूल्स हैं।
लेकिन एरोस्टैटिक क्लास अभी भी इस सोल गाइडिंग टूल को रिजेक्ट कर रही है। एरोस्टैटिक का मतलब जो लोग बहुत बड़े और रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, वो लोग इसको अभी भी रिजेक्ट कर रहे हैं। यू हाउ पूछता है कि नॉर्मल लोग क्यों इसको बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिस पर बीबी बताता है कि इनकी दुनिया में बहुत कम लोग ही हैं जो सोल मास्टर्स हैं और ज्यादातर वो लोग हैं जो नॉर्मल हैं और उनकी सोल पावर वीक है। वो बस अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं और इस सोल गाइडिंग टूल से वो बहुत आसानी से ऐसा कर पा रहे हैं। अब वो एक ट्रैक में बैठे हैं श्रेक एकेडमी तक जाने के लिए और वो ट्रैम भी ड्राइवर की सोल पावर को सोल गाइडिंग टूल की मदद से लोकोमोटिव एनर्जी में कन्वर्ट करके चला रही है। यू हाउ समझ जाता है कि तांग्या सेक्ट मास्टर है, इसलिए वो सोल गाइड को रिजेक्ट कर रही है। लेकिन हिडन वेपन्स कहाँ तक सोल गाइडेड वेपन्स का मुकाबला कर पाएंगे? वो लोग श्रेक सिटी में सुंदर सुंदर जगह ट्रैवल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और फाइनली वो श्रेक एकेडमी पहुंच जाते हैं। वहाँ एक जूनियर बीबी का स्वागत करता है और बीबी उसे यू हाउस से मिलवाता है और इसे इसके बारे में बताता है कि टैंक सेक्ट से ये यहाँ एडमिशन लेने को आया है। वो लोग अब अंदर जाने लगते हैं। यू हाउ उनके बात करने के ढंग से समझ जाता है कि बीबी की यहाँ बहुत इम्पोर्टेंस है। वो श्रेक एकेडमी बहुत ज्यादा बड़ी है और जैसे ही वो एंटर करते हैं वहाँ उन्हें 7 श्रेक डेविल्स, जो अब सभी गॉड्स बन गए हैं, इनकी मूर्तियाँ यहाँ लगी हैं और बीबी यू हाउ को सभी के बारे में एक एक करके बताता है कि ये मिस्टर दाई है जो कि वॉर गॉड थे और यू हाउ समझ जाता है कि वो मिस्टर दाई के खानदान से ही है। लेकिन वो इस बात को निकाल देता है कि उसका कोई भी रिलेशन उस गंदे खानदान से नहीं है। वो ऑस्कर, मोटू, निंग रोंग रोंग, जीवू, तांग शांग, कैटगर्ल सभी के बारे में बताता है। वो सभी तांग शांग के आगे रिस्पेक्ट पे करके आगे बढ़ते हैं और आगे तीनों मास्टर्स, ग्रैंड मास्टर्स, डीन फ्रांटर और अर्लॉन्ग की मूर्ति थी और यही तीनों श्रेक एकेडमी के फाउंडिंग फिगर्स थे और इनको साथ में गोल्डन आयरन ट्रायंगल बुलाया जाता है। अब बीवी बताता है कि यहाँ से हम लोग अलग हो जाएंगे क्योंकि लेफ्ट में मार्शल सोल डिवीजन है और राइट में सोल गाइड डिवीजन है और ये श्रेक एकेडमी के 2 डिवीजन हैं और ये दोनों ही आउटर कोर्ट में बने हुए हैं। श्रेक एकेडमी 2 सेक्शंस में बटा हुआ है। पहला इनर कोर्ट, दूसरा आउटर कोर्ट। आउटर कोर्ट यार्ड में स्टूडेंट्स 6 साल तक रहते हैं और फिर उसके बाद वो इनर कोर्ट में जाते हैं और यहाँ के साउथ में हाइशेन आइलैंड और गोल्डन एरिसन ट्री एकेडमी है। तो असलियत में इनर कोर्ट यार्ड के अंदर वाले लोग ही असल में श्रेक एकेडमी के स्टूडेंट्स होते हैं। श्रेक एकेडमी का मोटो सिर्फ खतरनाक से खतरनाक मॉन्स्टर्स को एक्सेप्ट करना है जो कि जीनियस हो, इसलिए इनर कोर्ट यार्ड के अंदर सिर्फ वो ही जा सकता है जो बहुत ताकतवर हो। वो सिर्फ हीरे को और ज्यादा तराशने का काम करते हैं। आउटर कोर्ट से श्रेक एकेडमी ने बाकी किंगडम्स के रिक्वेस्ट करने पर बना दिया ताकि उनके एम्पायर के बच्चे भी इतने बड़े एकेडमी में पढ़ सके। बीबी और तांग्या दोनों ही 3rd ईयर में है आउटर कोर्ट के और 3 साल बाद ये दोनों इनर कोर्ट यार्ड के एग्जाम देंगे। यू हाउ सोचने लगता है कि ये दोनों तो इतने ताकतवर है, फिर भी ये अभी तक आउटर कोर्ट में है। लेकिन तभी बीबी कहता है कि इनर कोर्ट यार्ड के अंदर सिर्फ लाखों में एक ही जा पाता है, यानी अगर 10 लाख बच्चे एग्जाम दे तो सिर्फ एक ही बच्चा पास होगा। बीबी कहता है कि वो एक बार इनर कोर्ट यार्ड के सीनियर से मिला और वो सीनियर स्टार तो फॉरेस्ट गया और उसने सिर्फ अपने हाथों से ही 10,000 साल पुराने स्पिरिट बीस्ट को मार गिराया और उसे अधमरी हालत में ही एकेडमी के अंदर ले आया जिससे कोई दूसरा स्टूडेंट उसे मारकर उसकी स्पिरिट रिंग को ले सके। ये जरूर उसका टास्क होगा। अब वो चलते चलते सोल गाइड डिवीजन में आ जाते हैं और इस बिल्डिंग के आगे 4 एलिमेंट्स ऑफ विंड, फायर, वाटर, लाइटनिंग के एंसेस्टर्स की मूर्तियां हैं जो कि श्रेक एकेडमी में आकर मर्ज हो गई थी। अब वो अंदर जाकर यू हाउ के लिए यूनिफॉर्म ले लेते हैं और उसे क्लास 1 में डाल दिया जाता है और इन्होंने इसकी 1 साल की फीस भी भर दी है और अगले साल से यू हाउ को खुद से फीस भरनी होगी। यू हाउ उनको धन्यवाद कहता है और फिर ये आगे बढ़ते बढ़ते बात करते हैं जिसमें बीवी बताता है कि आउटर कोर्ट में ज्यादातर सारे नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, लेकिन इनके लिए कुछ बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर टीचर्स रखे हैं। अब यू हाउ अपने हॉस्टल में जाता है और वहाँ एक बुढ़े आदमी जो वहाँ लेटा है उससे पूछता है कि रूम नंबर 201 कहाँ है, जिस पर वो बुढ़ा आदमी उसे रास्ता बता देता है और वो वहाँ से जाने लगता है।
उसका रूम बहुत अच्छा और बहुत एडवांस है, जहाँ हर तरह की सुविधा है। यू हाउ का रूममेट अभी नहीं आया है और वो बहुत ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करने का डिसाइड करता है, क्योंकि बीबी ने जो उसे तंग की जुआन स्क्रॉल टेक्निक सिखाई है, वो बस प्रैक्टिस से ही उन्हें अब अच्छे से सीख सकता है। वो अब मेडिटेट करने बैठ जाता है और वहाँ उसके स्पिरिचुअल रियलम में स्काई ड्रीम उससे कहती है कि ये स्किल बहुत अच्छी है, ये तुम्हें सूट कर रही है और इससे तुम्हारी हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही है। और वो पर्पल जेमिनी जो तुम्हारी स्पिरिचुअल एंड मार्शल सोल से एकदम मैच कर रही है। फाइनली चलो, तुम्हारे पास बेसिक अटैक स्किल तो आया। अब वो सोने के लिए जाने लगता है, लेकिन पूछता है कि क्या जब मैं तुम्हें देखना चाहूंगा तुम आ जाओगे। जिस पर स्काई ड्रीम कहता है कि जब तुम खतरे में होंगे मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, इसलिए चिंता मत करो और अब मुझे सोने दो। अब यू हाउ मेडिटेट करने के बाद अपनी नई यूनिफॉर्म पहनकर बाहर जाता है और डिनर हॉल में हर तरफ श्रेक डेविल्स के एडवेंचर्स की तस्वीरें लगी हुई थी और यहाँ 5 स्टार होटल की तरह टेबल सजी थी। लेकिन वो अभी इतने महंगे डिनर को अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ एकेडमी इन्हें कुछ टास्क देती है जिनके बदले में इन्हें रिवॉर्ड्स मिलते हैं, यानी थोड़े टाइम बाद वो ये सब अफोर्ड कर सकता है। वो फिर से अपने रूम में जाता है और उसका रूममेट एक लड़की होती है जिससे वो देखते ही रह जाता है और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।